Hello students, welcome to this video. This is Raj from Educare. महाराष्ट्र बीईडी सीईटी 2025 जनरल हो, स्पेशल हो, ईएलसीटी हो, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, स्टेप वाइज वीडियो फॉर्म फिलिंग का ये है। इसमें आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पेमेंट तक किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है वो आपको दिखाया जाएगा, प्लस क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल के रखने हैं फॉर्म फिलिंग के दौरान। एक स्पेशल चीज, एक स्पेशल अनाउंसमेंट, वी आर लॉन्चिंग अ कंप्लीट सिलेबस कोर्स, टर्बो कोर्स 2999 में। इसमें आपका कंप्लीट जो सिलेबस है रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉर्मेट में है, टेस्ट पैक है जिसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए इंग्लिश या मराठी दोनों ही लैंग्वेजेस की ये कोर्सेज अवेलेबल है। टेस्ट पैकेज में आपको 200 के करीब टेस्ट होंगे जिसमें आपके हर एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे। वीकली करंट अफेयर्स के भी टेस्ट हैं, हर एक सेक्शन वाइज यहाँ पे आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे, साथ साथ में आपके मॉक टेस्ट भी यहाँ पे है। इसका जो प्राइस है, स्पेशल प्राइस है 2999 फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ओके, बेसिकली हमने 10th ऑफ जनवरी तक ये ऑफर रखा हुआ है। प्लस आप ऑर्डर कर सकते हो बुक्स इंग्लिश या मराठी में, स्पेशल प्राइस यहाँ पे भी चल रहा है। आपको फॉर्म फिलिंग के दौरान या फिर फॉर्म फिलिंग के बाद आपको कोर्स के बारे में कुछ जानना होगा, आप हमें दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। सीटीसीएल के वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे न्यू यूजर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा, कुछ बेसिक डिटेल्स आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद जब आप लॉग इन करोगे यहाँ पे, ओके, फिर आपको सीटी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे करने के बाद आप देखोगे जो आपकी एग्जाम थी, रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट सून, ये ऐसा दिखा रहा था, पर अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो अब आपको दिखा रहा है रजिस्टर नाउ, तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद का जो स्टेप है वो है आपको कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, फॉर्म फिलिंग की फीस कितना है, 1000 रुपीज है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, और आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 800 रुपए है। ओके, एंड ये जो एग्जाम है इसको आप इंग्लिश और मराठी दोनों लैंग्वेजेस में दे सकते हो, बट इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में ही दिखेंगे। आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी संभाल के रखना है क्योंकि उसके ऊपर आपको कुछ पासवर्ड जाएंगे और आने वाले समय में कम्युनिकेशन भी जाता है और व्हाट्सएप भी कनेक्टेड होता है। तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जैसे कि एग्जाम का हॉल टिकट आ गया है या फिर जो ओटीपी है वो आपको व्हाट्सएप पे भी देखने को मिल सकता है। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, इसके मैसेजेस भी आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी आते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आप नंबर दे रहे हो व्हाट्सएप पे भी है और ईमेल आईडी भी आपको अच्छी तरीके से संभाल के रखनी है। एग्जाम ऑनलाइन होती है, आपको एग्जाम सेंटर पे जाके लिखना होता है, घर से ही एग्जाम नहीं लिख सकते। फाइन, देन आपने ये सारी चीजें पढ़ लिया, यू हैव टू क्लिक हियर आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। यहाँ पे करने के बाद अब आपको कुछ चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपका पूरा नाम। पूरा नाम ऐसा होना चाहिए जो आपके 10वीं और 12वीं के मार्कशीट पे थे। अगर उसमें मिस्टेक होगा तो आने वाले समय में आपको थोड़ी तकलीफ होगी, तो यू हैव टू मेक श्योर कि करेक्ट डिटेल्स आर देयर। अब ये जो चीजें ये प्री फिल्ड होके आती है, प्री फिल्ड क्यों, क्योंकि पहले जब आपने प्रोफाइल क्रिएट किया था तो वहां पे आपने डाला था, तो यू हैव टू मेक श्योर उसको आप एडिट कर सकते हो। एडिट कैसे करना होता है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप आओगे, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, वो सारी चीजें आप एडिट कर पाओगे। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और डिटेल्स है जो आपको फिल करनी होगी, बेसिक बेसिक डिटेल्स है। एंड देन आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन, यहाँ पे जो भी चीजें आपको दिखती होंगी वो यहाँ पे एंटर करके सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। एंड देन आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। एंड उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, इसको आप संभाल के रख लीजिएगा क्योंकि ये आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होगा। प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना होगा। एंड देन आप देखोगे कि यहाँ पे एक चीज अभी हमने कंप्लीट कर ली है, बाकी सारी चीजें इनकम्प्लीट दिखा रही है। 9 स्टेप्स हैं, वो हर एक चीज इनकम्प्लीट है, वी नीड टू कंप्लीट इट। किस प्रकार से करना है अब वीडियो देखते जाइए, आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा ताकि आप आसानी से ये फॉर्म फिल कर पाओ। तो प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपको कुछ डिटेल्स पूछे जाएंगे रिलेटेड टू योर डोमिसाइल। जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र से हैं आपको यस करना होगा, अदरवाइज नो। ओके, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यस और नो। आर यू ऑर्फन, यस और नो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको पूछे जाएंगे, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है वो ग्रेजुएशन क्लिक करेंगे, या जिन लोग अभी लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में वो भी ग्रेजुएशन क्लिक करेंगे, और जिन लोगों ने पीजी कर लिया है या फिर लास्ट ईयर ऑफ पीजी में वो लोग पीजी क्लिक करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से फिल करने के बाद आप देखोगे आपने बेसिक डिटेल्स में 10th एंड 12th के मार्क्स डाले थे, आपका बोर्ड परसेंटेजेस यहाँ पे आपको दिखेगा, एंड ग्रेजुएशन का एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा ऐड क्वालिफिकेशन। ऐड क्वालिफिकेशन जब आप करेंगे, अब आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो ये आएगा कि आपका जो ग्रेजुएशन का डिटेल्स था, ओके, वो किस प्रकार से आपको फिल करना है। यहाँ पे एक और आपके मन में सवाल आ सकता है, खासकर वो स्टूडेंट जो लोग अभी लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में, आप यहाँ पे अपीएड का भी ऑप्शन डाल सकते हैं। ठीक है, अपीएड पास हो तो पास, और हर एक डिटेल्स, यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी, स्टेट, आउट ऑफ मार्क्स, कितने मार्क्स मिले, परसेंटेजेस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। क्लास क्या होता है, पासिंग मंथ ईयर आपके सर्टिफिकेट पे
लिखा होगा स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स मैनेजमेंट पे। जैसा भी चीज है, आपको जो भी चीजें पूछ रही है वो आप क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है। नाउ एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, काफी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है, हमने देखा है हर साल काफी सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस पूरे वीडियो का, इसको ध्यान से देखिएगा। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन? डू यू वांट टू कंप्लीट योर बीएड इन इंग्लिश मीडियम? अगर आप आने वाले समय में चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस में जाके ही पढ़ना है या पढ़ाना है, तो आपको यस पे क्लिक करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नो पे क्लिक कर दिया, मतलब ईएलसीटी आपने नहीं लिया, आपके पेपर में इंग्लिश नहीं आएगा, और वो नहीं आएगा तो इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस में नहीं जा सकते। और एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते। फिर से आपको दोबारा फॉर्म फिलिंग करना होगा, और अगर आप फॉर्म फिलिंग की डेट के बाद आपको पता चल रहा है तो आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इन केस अगर आप बोलते हो कि नो, तो आप के पास कुछ और ऑप्शन आते हैं, जैसे स्पेशल एजुकेशन होता है ना, वो इस तरीके की चीजें आप इसमें से ऑप्शन जो भी आपको लग रहा है, क्या स्पेशल एजुकेशन मेथड या सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है वो कर सकते हो। और अगर आप यस करोगे तो आपको ज्यादा चीजें नहीं पूछता है, सिर्फ कुछ चीजें हैं, जैसे कि डू यू वांट टू अपीयर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, यस, यहाँ पे यस करना है। और स्पेशल एजुकेशन अगर आप नहीं चाहते हो तो नो करना है। ठीक है। तो ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि दोनों ही टेस्ट एक साथ में आपको देना होता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करना है कि आप किस जगह पे जाके आप ये एग्जाम देना चाहते हो। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको जो सही लगे वो आप अपलोड या सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको फोटो सिग्नेचर, जस्ट मेक श्योर कि फोटो और सिग्नेचर अच्छे इमेजेस फॉर्मेट में है, क्लियर है, साइज अच्छी है, सीधे है, टेढ़ा नहीं है। फोटो इसी प्रकार से आपको वर्टिकली होना चाहिए, सिग्नेचर हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। आप ओपन करके अपलोड करोगे वो सारी चीज अपलोड हो जाएंगी, इस प्रकार से आपका फोटो सिग्नेचर दिखेगा। उल्टा होगा यू कैन एडिट। इसके बाद आपको, तो हमने एक चीज देखा, हमें हमारे 10th के 12th के और मार्कशीट ग्रेजुएशन के उसको रेडी रखना रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एज ऑफ नाउ कोई भी डॉक्यूमेंट हमें नहीं पूछा है, पर अब हमें एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पूछेगा, जहां पे हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शन है, इसमें से जो भी ऑप्शन हमें सही लगते हैं, या फिर मैं कहूँ जो भी ऑप्शन का आपके पास अभी स्कैन आपने किया है या फिर आप कर सकते हो, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट अभी आपके पास है उसको आप स्कैन करके यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है। आधार कार्ड कर रहे हो तो दोनों साइड का आपको करना होगा। एंड देन इस प्रकार से हमारा काफी हद तक फॉर्म फिलिंग हो गया है। वी जस्ट नीड टू सी कि हमने पूरा का पूरा फॉर्म सही तरीके से भरा है कि नहीं भरा है। देन वी नीड टू प्रोसीड फॉर द पेमेंट। 1000 रुपीज ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए और 800 रुपीज रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए था। एंड देन यहाँ पे आपको दिखेगा, जब आपने पेमेंट कर दिया, यहाँ पे आप प्रोसीड करेंगे, 1000 रुपीज का पेमेंट आप कर देंगे, आपको इसी प्रकार से सक्सेसफुल का इमेज दिखेगा। एंड देन आपका पूरा का पूरा फॉर्म आपने अच्छी तरीके से भर लिया है। यहाँ पे आपका नाम, सिग्नेचर, हर एक डिटेल्स दिखेगा। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इसको सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि दिस वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आने वाले समय में इसका इंपॉर्टेंट काफी होता है। फाइन। सो इस तरीके से हमने एप्लीकेशन फॉर्म पूरा जो सीईटी का था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ऑल 9 स्टेप जो पहले इनकम्प्लीट दिख रहे थे वो कंप्लीट दिख रहे थे। हमारा पूरा का पूरा फॉर्म हमने भर दिया है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अगर आपको लग रहा है कि सारी चीजें कवर्ड है तो आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और आपके जितने भी दोस्त हैं उन तक आप ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। एंड अगर आप हमसे सपोर्ट चाहते हो, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो, टेस्ट पैकेज चाहते हो, तो 2999 में वी आर ऑफरिंग इंग्लिश लैंग्वेज मराठी, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। हमारा ऐप डाउनलोड करिए, स्पेशल कूपन कोड आपको दिखेगा, या इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बुक्स इंग्लिश और मराठी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, आप उसको भी ऑर्डर कर सकते हो। फाइन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।